नमस्कार आप सभी को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी पेपर जो आज 27 फरवरी को हुआ है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसी पेपर का सलूशन बताने वाला हूं, तो आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए। तो ये रहा आप लोगों का हिंदी पेपर। आप लोग हिंदी पेपर में पहला क्वेश्चन था, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों, ये सेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, क्या पता पहला क्वेश्चन आपका विकल्प वाला हो, लेकिन इसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसकी आभा अट नहीं रही है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा वसंत ऋतु की, फागुन की, ठीक है ना। फागुन की और वसंत ऋतु की आभा अट नहीं रही है, दो में से आपने जो भी लिखा होगा, फागुन और बसंत ऋतु दोनों सही हैं। दूसरा है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, ठीक है ना, दो भेद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई। तो कस्बे के बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी, ठीक है ना। कालाक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। तो कालाक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ होता है अनपढ़ होना या पढ़ा लिखा न होना। बाबूजी रामनामा बही में कितने बार राम नाम लिखते थे। तो 1000 बार। कितने बार? 1000 बार राम नाम लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पहाड़ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं। तो ये चांदनी रात में भौंकते हैं, चांदनी रात में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? सूरदास जी। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना है फसल को। इसके बाद वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था हर 15वें दिन। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3। मधुकांकरिया की सहेली का नाम है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? मणि। ये हो गया आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, परशुराम ने का वध किया था। तो शास्त्रबाहु का। कमायनी एक महाकाव्य है। रस के 10 भेद होते हैं। चौथा है, बाल गोविंद भगत की अवस्था थी 60 के ऊपर। जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक हैं अज्ञेय। ये हो गए आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद प्रश्न चौथा है, फत्ते चयन कर लिखिए। पहला है, कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं। तो ये आपका असत्य है। दूसरा, चौपाई छंद अर्धसम्मात्रिक छंद है। ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा है, शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी। ये भी आपका असत्य है। चौथा, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला है। तो ये सत्य है। जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो जी हाँ कहते हैं, ये सत्य है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। तो ये सत्य है। ये आप लोग मिला लीजिएगा। इसके बाद आपका पांचवा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में सही विकल्प सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला, संगीतकार। तो आपका संगीतकार का हो जाएगा आपका मंगलेश डबराल से। छंद के प्रकार 2 होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक। गले का हार होना बहुत प्यारा। संधि के प्रकार 3 प्रकार। बालम खीरा लखनऊ। ये आपके सही जोड़ी के आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर, आप लोग मिला लीजिएगा। सभी करेक्ट आंसर मैं आप लोग बता दिया हूँ, आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये तो आपसे बन गए होंगे। कोई कठिन पेपर आया नहीं था, ठीक है ना। बहुत अच्छा पेपर आया था और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर को अटेंड किया होगा। आई होप आप सभी का पेपर बढ़िया गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।